अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुश्ता शिंगरफ कैसे बनाया जाता है। बहुत से यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि कुश्ता शिंगरफ लोग किस तरह बनाते हैं, या हुक्मा से देखा होगा, या जो सन्यासी लोग बनाते हैं और बताते कुछ और हैं, तरीका कुछ और होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें बताने वाली नहीं होती। हम आपको इंशाल्लाह आज इसको इंतहाई आसान तरीके से कुश्ता शिंगरफ जो मतलब एक अपनी मर्दाना ताकत में एक अहमियत रखता है, उसमें हम आपको आज एक नहायत आसान तरीका बताने जा रहे हैं। और कोशिश करना है कि आपने वीडियो एंड तक देखना है। उसमें अगर किसी चीज़ की आपको इसमें समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या जो हम आपको नंबर नीचे दे रहे हैं उस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। आप भी देख लें कि किस तरह कुश्ता शिंगरफ बनता है। इस तरह आपने एक धतूरा जो है ये ले लेना है, और आपको इस का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह आपने काट के इसके बीज जो हैं इस साइड से आपने बीज निकाल लेने हैं। ये देखा है कि आपने मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं, और अब आपने ले लेनी है 2 तोला शिंगरफ इसके अंदर रख के उसके बाद आपने इसको आटे का जो है वो लेप दे देना है। आगे तरीका भी मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे कुश्ता करना है। इस तरह आपने आटे का एक पेड़ा करना है, और पेड़े की जो तह है आपने इसको इसके साथ बंद कर देना है अच्छी तरह, ताकि हवा इसको अब ना लगे। देसी घी आपने ले लेना है 1 पाव। इसको आपने अच्छी तरह पिघला लेना है। इस तरह आपने जब आपका घी गर्म होगा तो कोशिश करनी है आपने आराम आराम से आटे को इसके घी के अंदर आपने रखना है, और जब ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो आपने ये निकाल देना है। इसको हिलाते भी रहना है ताकि ये जो है ये जल ना जाए। आपने देखा है कि ये ब्राउन तो हो गया। अब इसको आपने ना आटे को आपने जलाना है ताकि इस घी का असर जो है ये धतूरे तक पहुंच जाए। आपने देखा है कि ये अब आटा जो है ये बिल्कुल जल चुका है, इतना भी नहीं, लेकिन ये जैसे हमें चाहिए उसी तरह का हो चुका है। अब आपने इस तरह करना है कि इसको आपने निकाल लेना है। निकाल के आपने ठंडा करने के लिए आपने रख देना है। बाकी आपको ये भी बता दूं कि ये जो घी है ये जहर बन चुका है। आपने इसको इस तरह करना है कि किसी जगह में मतलब गड्ढा खोद लें, उसमें आपने इस घी को दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, ताकि कोई बच्चा जानवर या कोई इस तरह की चीज़ खा के इसको मतलब उसको असर ना हो। आटा जब सरद हो जाएगा तो आपने कोशिश करनी है कि जो वो नुस्खा था उससे आपने ये जैसे कि अभी शिंगरफ अब इससे आपने ये निकाल लेनी है। बाकी चीज़ को आपने दफन कर देना है ताकि कोई जानवर वगैरह इस्तेमाल ना करे, उसको नुकसान ना हो। ये आपका शिंगरफ जो है ये तैयार है। इसको आपने 3 घंटे खरल करना है। खरल करने का भी मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ। ये आपका कुश्ता तैयार है। ये एक रत्ती आपने सुबह खाना खाने के बाद मक्खन के साथ खा के दो गिलास जो है ना वो गाय के दूध इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपने 1 दिन छोड़ के खुराक खानी है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी अफाका नज़र आएगा। जी, नुस्खे के तरीके आपने देख ही लिया होगा कि हमने आपको कितना आसान तरीका बताया। ये बहुत ही
मतलब बहुत अच्छा आसान तरीका है कुश्ता शिंगरफ बनाने का। कोशिश आपने ये करनी है कि 18 साल से कम अफराद को आपने ये नहीं देना, और ये नुस्खा सिर्फ हुकामा के लिए है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जहर है। धतूरा आप जानते हैं। इस धतूरा जो हमने लिया था, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आपने फल इसका उतारना है तो आपके हाथों में अगर कांटे लगें तो समझे कि ये फल जो है ये पुख्ता है, उसमें आपने करना है। अगर आपके हाथों में कांटे ना लगे और इस तरह रबड़ सा महसूस हो जाए तो समझे कि ये अभी तक पुख्ता नहीं हुआ, उसमें आपने शिंगरफ जो है ना ये नहीं डालना। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो कोशिश करें आप हमारा यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर रहमान को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और मज़ीद अच्छी इस वीडियो के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर रहमान।